गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 का थर्ड लेसन चल रहा है बेटा है हमारा। कल तक हमने किया था थर्ड लेसन में कि इसमें जब अपू की माँ सरवजा उसे खाना खिला रही होती है तो उस समय यानी कि वह भाग रहा है और उसकी माँ उसके पीछे पीछे दौड़ रही है और बच्चे के ऐसे हाव भाव को देखकर यानी कि भूलो कुत्ता भी बैठा होता वहाँ पर, वो भी क्या होता खड़ा हो जाता है और सरवजा के हाथ में जो भी खाना है भात था वह उसकी ओर देख रहा होता है। उसके बाद में इसने बताया इसके बाद में शॉर्ट में ऐसा दिखाना था यानी कि फिल्म के अंदर हमने ऐसे दृश्य को चित्रित करना था कि सरवजा थाली में बचा भात थे। इसके बाद शॉर्ट में ऐसा दिखाना था यानी कि फिल्म के अंदर हमने ऐसे दृश्य का वर्णन करना था कि सरवजा कौन थी यानी कि छोटे से लड़के की माँ जो अप्पू को भात यानी कि अप्पू की माँ जो उसे भात खिला रही थी। सरवजा थाली में बचा भात एक गमले में डाल देते हैं यानी कि जब वह उसका बच्चा खाने को नहीं खा रहा होता और बाकी का बचा हुआ जो खाना होता है वह एक गमला होता है वह उसके अंदर डाल देते हैं और उस समय वहाँ पर एक भूलो नाम का कुत्ता भी बैठा हुआ है और वह उसकी तरफ देख रहा होता है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हो गई थी। ये दृश्य हमने अपनी फिल्म के अंदर दिखाना था लेकिन हम अपने इस फिल्म के दृश्य को नहीं दिखा सके क्योंकि उस समय क्या हुआ यानी कि शाम के समय हम जैसे शूटिंग कर रहे थे सूरज की रोशनी समाप्त हो जाती है और हमारे पास लाइट का प्रबंध नहीं होता, लाइट भी नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें इसका प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित अप्पू के 2.5 साल नामक पाठ से ली गई हैं जिनके लेखक सत्यजीत राय हैं। उन्होंने इन पंक्तियों में अपने उस फिल्म के दृश्य को दिखाना है जिसमें भूलो कुत्तों द्वारा भात खाते हुए दिखाया जाना चाहिए। उसमें का वर्णन करते बताते हुए कहते हैं कि किस प्रकार हमने अपनी फिल्म के अंदर भूले कुत्तों को भात खाते हुए दिखाना है। तो इसमें लेखक ना है कि भूलो गांव से लिया गया था जो इनमें इनके लिख फिर इसके बाद में इसकी व्याख्या इसमें इसके लेखक सत्यजीत राय जी कहते हैं कि भूलो गांव से लिया हुआ एक कुत्ता था जिसमें अप्पू और जो दुर्गा थी, ठीक है, अप्पू और दुर्गा के साथ इस भूलो कुत्तों का क्या दिखाना था, हमने दृश्य दिखाना था अपनी फिल्म के अंदर। वो फिल्म का दृश्य इसके बाद शूट में यानी कि हमने अपनी फिल्म के अंदर ऐसा सीन दिखाना था कि दुर्गा यानी कि सरवजा थाली में बचे हुए उस भात को एक गमले में डाल देती है यानी कि जो सरवजा होती है वह अपने बच्चे का झूठा बचा हुआ जो खाना होता है वह गमले में डाल देते हैं और भूलो कुत्ता उस भात को वह भात खाता है यानी कि उस दृश्य को हमने दिखाना था। वह भूलो वह भात खाता है लेकिन यह शॉट हम नहीं ले सके। फिर कवि कहता है कि यानी कि भूलो को वह खाना खाते भी हमने अपनी फिल्म के अंदर दृश्य दिखाना था लेकिन शाम के समय में यानी कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हैं, टाइम काफ़ी हो चुका होता है यानी कि रोशनी समाप्त हो चुकी है और हम लोगों के पास रोशनी का कोई भी प्रबंध नहीं था क्योंकि रोशनी तो क्या थी, खत्म हो चुकी थी। सूर्य की जो रोशनी थी वो तो समाप्त हो चुकी थी और वैसे उनके पास हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हो चुकी थी और उनके पास यानी कि पैसे थे वो भी खत्म हो चुके थे, ना उनके पास लाइट का कोई भी प्रबंध था। तो वह फिल्मकार उस समय क्या किया, उन्होंने वह फिल्म का दृश्य वह सीन वह अपने उसके समय नहीं ले सकी, ठीक है, रोशनी के कारण और पैसे समाप्त होने के कारण अपनी फिल्म के अंदर वह उस दृश्य को नहीं दिखा पाते हैं। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठे होने पर फिर बोडला गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए यानी कि जब उनके पास बहुत सारे लेखक के पास वे कहते हैं कि 6 महीने के पास मैंने धीरे धीरे पैसे इकट्ठे किए क्योंकि एक विज्ञापन में मैं नौकरी करता था, उस समय मैंने पैसे को इकट्ठे किया और दोबारा से अपने उसी सीन का चित्रित करने के लिए दिखाने के लिए मैं बोडल गाँव वापिस से आ जाता हूँ क्योंकि पहले भी यानी कि ये दृश्य हमने कहाँ किया था, बोडल गांव में जाकर हमने अपनी फिल्म के इस दृश्य को दिखाना था और हम दोबारा 6 महीने बाद फिर उसी गांव में आते हैं बाकी के अंश को दिखाने के लिए। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब हम गोडाल गांव में अपनी शूटिंग के दृश्य को पूरा करने के लिए जाते हैं तो उस समय हमें पता चलता है कि यहाँ पर
भूलो नाम के कुत्ते का जो दृश्य आपने दिखाना था उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, अब क्या होगा। फिर यानी कि वह लेखक सोचता रहता है कि अब मेरी फिल्म क्या हुआ। उस समय तो यानी कि पैसों के कारण, रोशनी के प्रबल के कारण मेरी फिल्म अधूरी रह गई है, दर्शक को मैं नहीं दिखा सका। लेकिन अब यानी कि उसके लेखक के सामने और ज़्यादा कठिनाई सामने आ जाती है। अब भूलो नाम का कुत्ता भी नहीं है जिसको उन्होंने अपनी फिल्म के अंदर दुर्गा और अपू के साथ दिखाना था। खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। फिर लेकर बताया गया है कि यानी कि भूलो जैसा ही एक कुत्ता इसी गांव बोडाला गांव के अंदर और भी है। हमने अपनी फिल्म के इस दृश्य को पूरा करने के लिए उस कुत्ते को लेकर आना है, तभी हमारी जो समस्या समाप्त हो सकती है। तभी हमने उस कुत्तों को, भूलो जैसा दिखाई देने वाले गांव से उस कुत्ते को पकड़ कर ले आए और हम अपने बचे हुए सीन को पूरा कर सके। इसके बाद में इनका इसका विशेष लिखना है। यहाँ अप्पू और दुर्गा के साथ भात खाते हुए उस भूले कुत्ते को दिखाना गया था। यानी कि सेकंड पॉइंट लिखना है कि भाषा सहज व सरल है। यहाँ पर फिल्म के निर्माण के लिए हर प्रकार की छोटी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। भावानुकूल भी हैं, वर्णात्मक शैली भी है। इसके बाद में इसी का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ और लेखक का नाम बताइए। पाठ का नाम बताया था आपको कि 2.5 साल, लेखक है इनके सत्यजीत राय। उस दिन कौन सा शॉट दिखाना था और इस शॉट को क्यों नहीं दिखा सके। उस दिन लेखक को शॉट दिखाना था कि जिनमें सर्वजा थाली में बचे हुए भात को एक गमले में डालती हैं और उस भात को भूलो नाम का कुत्ता उसे खा रहा होता है, लेकिन सूरज की रोशनी समाप्त होने के कारण वह अपने इस दृश्य को नहीं दिखा सके हैं। लेखक कितने मास बाद वहां बोडाला गांव में गया और क्यों। लेखक के जब पैसे खत्म हो जाते हैं उस समय कितने मास यानी कि 6 महीने के बाद, कितने महीने, 6 महीने के बाद दोबारा से अपनी फिल्म को बनाने के लिए गया था बोडाला गांव में। और क्यों गया था, क्योंकि उस समय उसके पास पैसों का प्रबंध हो चुका था और अपने बोडाला गांव में जाकर अपने उस सीन को उसने पूरा करना था, इसलिए वो वहां पर गया था। इस समय शूटिंग करने की क्या समस्या आई और उसका क्या समाधान निकला। जब शूट लेने के लिए 6 मास पश्चात जब लेखक वहां पहुंचा तो उसे पता चलता है कि भूलो नाम का कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है, वो समाप्त यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसी के बाद हमें पता चला कि बाद में इसी गांव के अंदर भूलो नाम जैसा एक कुत्ता और दिखाई देता है, आप उसको ला करके हम अपने सीन को पूरा कर सकते हैं। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा दिखता था। अगला गद्यांश हमारा, ये भी गद्यांश जिसकी व्याख्या की थोड़े दिखता है। वह भूलो से ही बहुत मिलता जुलता था, उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था। ये भी हमारा, इसमें भी यानी कि इनकी कवि सत्यजीत जो राय जी हैं, उन्होंने इन पंक्तियों के अंदर पंथेर पांचाली फिल्म के निर्माण से जुड़े हर प्रकार के अनुभव को चित्रित किया है। और इसमें लेखक कहते हैं कि सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा दिखता है। इसमें लेखक सत्यजीत राय ने अपनी पंथेर पांचाली फिल्म में कुत्ते की भूमिका निभाने के लिए जिस कुत्ते को लाया गया था शूटिंग के लिए, लेकिन जब कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय वह कहते हैं कि उसकी भूमिका निभाने के लिए गांव से जो कुत्ता हम लाए थे, यह बिल्कुल वास्तव में यह कुत्ता बिल्कुल भूलो जैसा ही दिखाई देता है। वह भूलो से मिलता जुलता था, यानी कि बहुत ज़्यादा उसकी स्कल उससे भूलो नाम के कुत्ते से ही मिलती जुलती थी। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था। वह की सर्जने के भूलो का रंग भी कैसा था, बादामी था, गोरा था। और उसी प्रकार से ये लाया गया जो कुत्ता है, इसका रंग भी भूलो कुत्ते जैसा ही है। उसके दुम की छोर भी भूलो की दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद है। वह कहते उसका रंग भूलो जैसा बादामी था और धूम की छोर भी यानी कि भूलो जैसा सफ़ेद ही दिखाई देता है। जैसी भूलो की पूंछ थी, वह कहते किसी की भी पूंछ वैसी ही दिखाई देती है। उसकी छोर में भी ऐसा ही सफ़ेद दिखाई देता, वो भी सफ़ेद ही है। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया।
वह कहते कि जो सुरवैया ने गमले के अंदर जो भात फेंका हुआ था, जो भात डाल रखा था, वह ये लाएगा जो कुत्ता होता है इस भात को खाता है। वो दृश्य वे अपनी फिल्म के अंदर दिखा रही हैं और वे हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। यानी कि जब भूलो कुत्तों को वह भात खाते हुए हम अपनी फिल्म के अंदर दिखा देते हैं तो उस समय हमारा वो दृश्य भी पूरा हो जाता है। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक सीन में हमने भूलो की भूमिका में दो कुत्तों को से काम लिया गया है। वह कहते कि हमारे लिए सबसे अच्छी बात तो यह थी कि हम जो दूसरा कुत्ता लेकर आए थे भूलो जैसा ही जो हमें दिखाई देता था, लेकिन वह कुत्ता किसी भी की समझ में ये नहीं, फिल्म के अंदर देखते हुए ये नहीं ध्यान आया कि ये जो कुत्ता है ये भूलो जैसा नहीं है, ये भूलो नहीं है, कोई दूसरा कुत्ता फिल्म के अंदर दर्शाया गया है। लेकिन इसमें सारी जो भूमिका होती है, सारा भूमिका उस भूलो नाम के कुत्ते जैसे ही निभाई, इसलिए किसी को नहीं पता चल सका कि ये कुत्ता भूलो नहीं है, बल्कि इसी फिल्म के अंदर हमने दो कुत्तों की भूमिका निभाई है। ये किसी को नहीं पता चल सका। अगर ये पता चल जाता कि वो यही कुत्ता वो ही नहीं है भूलो, तो उस समय हमारी फिल्म के अंदर हम अपने इस दृश्य को नहीं दिखा सकते और हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस हो जाती। इसलिए हमारे लिए ये कुत्ता, तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात यही थी कि हमारी अपनी इस फिल्म के अंदर दो कुत्तों की जो भूमिका हमने निभाई थी वो किसी को नहीं पता चली है। इसके बाद में वही फिर इसका विशेष लेखक ने इसमें भूलो कुत्तों के लिए सिद्ध किया गया किन्हीं प्रकार की समस्याओं, भाषा सहज व सरल है, वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें हर प्रकार की जो समस्याएं आई थी लेखक के सामने, लेकिन उन समस्याओं सभी दूर हो जाते हैं जब भूलो कुत्तों ने अपने उस पहले वाले भूलो कुत्तों की जो भूमिका निभाई उसमें। इसी बाद में इसके क्वेश्चन आंसर हैं। फिल्मकार ने किस दूसरे कुत्ते की बात की है? फिल्मकार पंथीर पांचाली फिल्म में दूसरे कुत्ते की भूमिका निभाने के लिए जो कुत्ता लाया गया था, तो उस समय यानी कि वह आधा दृश्य जो हमारा पूरा रह गया, आधा दृश्य हमारा अधूरा रह गया था, उस समय हमें अपनी फिल्म को रोकना पड़ा था। और अब भी कुछ समय के बाद जब हम बोडला गांव में अपने उसी दृश्य को सीन को पूरा करने के लिए आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा वो कुत्ता मर चुका है, इसलिए उसकी भूमिका निभाने के लिए हम किसी अन्य दूसरे कुत्ते को लाते हैं। भूलो कुत्ते से इस दूसरे कुत्ते की क्या समानता थी? गांव में जो दूसरा कुत्ता हम लेकर आए थे भूलो जैसा ही मिलता जुलता था, रंग भी उसका बादामी ही था, लेकिन उसकी जो पूंछ थी वह भी उस जैसी ही दिखाई देती थी। दृश्य किस प्रकार पूरा हुआ? पहले वाले कुत्ते का आधा भाग जो फिल्माया हुआ था, बाकी का जो बचा हुआ जो भाग है वह हमने, यानी कि सरवैया जब गमले में भात डाल रही होती है और भूलो नाम का कुत्ता उसे खा रहा होता है, वो दृश्य हमने अपनी फिल्म के अंदर दिखाना था, वो हमारा दृश्य पूरा हो जाता है। फिल्म देखने से दर्शक को क्या बात पता नहीं चलती? फिल्म जब देख रहे होते हैं तो किसी भी दर्शक को ये नहीं पता चलता कि इस फिल्म के अंदर यानी कि अप्पू की भूमिका निभाने वाले दो कुत्तों ने अपना दृश्य दिखाया है। यानी कि अलग अलग दो कुत्ते लाए गए थे इसी के अंदर, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं चली है कि इसके अंदर हमारे दो कुत्ते ने अपनी भूमिका निभाई है। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ से भी ऐसी ही समस्या से पंथीर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था कि क्या हुआ, श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। कि यहाँ गांव के अंदर एक श्रीनिवास मिठाई बेचने वाला होता है, अप्पू और दुर्गा को उसी से मिठाई खरीदनी होती है, लेकिन उनके पास से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू दुर्गा के पास कोई भी पैसा नहीं है, वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते। इसलिए अप्पू और दुर्गा उस समय मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। वह कहते क्योंकि अप्पू और दुर्गा के पास पैसे न होने के कारण वे मिठाई न खरीद सके, लेकिन वो उसी समय मिठाई वाले के पास से कहाँ जाते हैं, उसी समय मुखर्जी के वहाँ जाते हैं। वह कहता है कि मुखर्जी के पास जाकर, मुखर्जी अमीर आदमी है कि मुखर्जी के पास बहुत सारे पैसे हैं, ये आपकी मिठाई भी खरीद सकता है, तो आप यानी कि इनके घर जाकर अपनी मिठाई बेच सकते हो, बोल सकते हो, मिठाई जरूर खरीदेंगे।
आप इनके घर जाओ और अपनी मिठाई, ये क्योंकि अमीर आदमी है और जो अमीर आदमी होते हैं उनके पास पैसे होते हैं, इसलिए ये मिठाई खरीद सकते हैं। हम लोगों के पास तो कोई भी पैसा नहीं है। उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। वह कहते कि यदि मुखर्जी जब उनसे मिठाई खरीद लेते हैं तो उस मुखर्जी को देखते ही सिर्फ उनकी ये भूमिका ही उनके लिए बड़ी खुशी की बात मानी जाती है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। ये भी हमारा गद्यांश है। इसमें भी पंथिर पांचाली फिल्म के निर्माण से जुड़े अपने अनुभवों का ही वर्णन किया गया है, किस प्रकार से इनमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अपनी फिल्म को बनाने के लिए क्यों इतना समय लगा है इसको। तो इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इन पंक्तियों में भी इनके लेखक सत्यजीत राय कहते हैं कि फिल्म की शूटिंग स्थगित करने के बाद जब हम दोबारा, यानी कि जब अपनी फिल्म की शूटिंग को कुछ समय के लिए रोक देते हैं और उसके कुछ समय बाद फिर दोबारा से शूटिंग प्रारंभ करते हैं, तो हमें क्या होते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ सामने आती हैं। कि कुछ समय के लिए क्या होता है, जब हमने लेखक बताते कि अपनी फिल्म को क्या करते हैं, कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है और उसके बाद में दोबारा से फिर क्या करनी पड़ती है, अपनी फिल्म को दोबारा से शुरू करते हैं। तो उस समय दोबारा से जब हम अपनी फिल्म को शुरू करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। वो कठिनाई कैसे आती हैं? एक कठिनाई तो उनके जीवन में आई थी कि भूलो नाम का जो कुत्ता मर गया था, बाद में दूसरा कुत्ता लाया गया था। दूसरी कठिनाई उनके सामने ये आती है कि जो श्रीनिवास यानी कि गांव में मिठाई बेच रहा आता है और उनसे अप्पू और दुर्गा ने मिठाई खरीदने जो दृश्य उनको दिखाना था, लेकिन उनके पास उस समय पैसे नहीं होते हैं, वो मिठाई नहीं खरीदते हैं। तो उसके बाद में तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कठिनाई सामने आ जाती है, हमने अपनी फिल्म को कुछ समय के लिए रोक देते हैं। पैसे हाथ आने पर फिर जब उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए थे, यानी कि जब शूटिंग क्यों रोक दी कि एक तो हमारे पास पैसे नहीं थे, पैसे समाप्त हो चुके होते हैं, फिर कुछ समय के लिए हम अपनी फिल्म को रोक देते हैं, बंद कर देते हैं और फिर हम अपने पास जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो पैसे इकट्ठा होने के बाद दोबारा से फिर अपनी फिल्म के उस दृश्य को पूरा करने के लिए उसी गाँव में चले जाते हैं। तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया है। यानी कि पहले तो उस गांव में जब वो अपनी भूलो नाम के कुत्ते की भूमिका निभाने के लिए जाते हैं तो वहां जाने के बाद पता चला था कि वो कुत्ता मर गया, उसमें दूसरा कुत्ता लाया गया था, उसमें उसके सामने बहुत कठिनाई आई थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब श्रीनिवास जो मिठाई बेचने वाला होता है, जिसने अप्पू और दुर्गा से मिठाई खरीदनी है, अप्पू और दुर्गा ने उनसे मिठाई खरीदनी, अब पता चलता है कि वो भी से गाँव से चला, यानी कि उनका भी वो भी इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है, यानी कि उसका भी देहांत हो गया है, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो उसमें लेखक के सामने और ज़्यादा कठिनाई सामने आ जाती है। अब पहले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? वह कहते कि भूलो नाम के कुत्ते जैसा तो मिल गए हैं, लेकिन श्रीनिवास जो भूमिका निभा रहे होते हैं उन जैसा अब इस गाँव के अंदर क्या पता दूसरा मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से लेकर आए, कैसे लेकर आए, इस गांव में है भी नहीं। यानी कि उस समय भी ये क्या होते हैं, उनके सामने बहुत ज़्यादा कठिनाई उत्पन्न होती है। इसके बाद में इनका विशेष कि इस फिल्म के अंदर लेखक में हर प्रकार के अड़चनों का, मुसीबतों जो सामने आएगी हैं उनका वर्णन किया गया है। भाषा सहज व सरल है, वर्णात्मक शैली है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, व अंग्रेजी आरती के कुछ शब्दों का भी प्रयोग इसमें किया गया है। फर्स्ट है, यहाँ किस दृश्य की बात की कि फिल्मकार ने वहाँ उस दृश्य की बात की थी कि इसके प्रमुख पात्र अप्पू जो दुर्गा होते हैं, श्रीनिवास मिठाई वाले के पास से उन्हें मिठाई खरीदनी होती है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं। वो यानी कि मुखर्जी एक अमीर आदमी होता है, वह उसको उनके सामने ले जाते हैं और आप भी क्या करते हैं, उनके पीछे पीछे जाते हैं और उस समय वह उनको मिठाई खरीदते हुए देखकर अप्पू और दुर्गा अपने आप ही खुश हो जाती है। तो इस दृश्य के अंदर ये बात उसमें कही गई थी। शूटिंग स्थगित होने का कारण क्या था? यानी कि कुछ समय के बाद जब उनको शूटिंग गई, उनको रोक दी जाते, उसमें उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए कुछ समय के लिए वे अपनी शूटिंग को रोक देती है। शूटिंग पुनः शुरू होने पर क्या समाचार मिला? जब भी अपनी शूटिंग
उन्हें बताया था कि शूटिंग को दोबारा से करने के बाद आते हैं तो उन्हें क्या पता खबर मिली थी कि श्रीनिवास जो मिठाई बेचने वाला था वो सज्जन व्यक्ति भी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये समाचार उनको गाँव के आने के बाद पता चलता है। फिल्मकार के सामने क्या क्या समस्या आई थी, यानी कि फिल्मकार के समय क्या समस्या सामने आई थी कि श्रीनिवास मिठाई बेचने वाला जो था अब वो मर चुका है। अब उसकी भूमिका निभाने वाला ऐसा ही कोई सज्जन व्यक्ति हमें लेकर आना है, लेकिन उसकी शक्ल जैसा उसी जैसा मिलता जुलता अब कहाँ से लेकर आए, कैसे लेकर आए, मिल भी सकता है नहीं मिल सकता, वो उसकी तरह भूमिका निभा सकता है या नहीं निभा सकता। ये जो समस्या होता है लेकिन उसमें लेखक के सामने बहुत ज़्यादा आ रही है। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था। मैं कहते कि लेकिन दूसरा आदमी श्रीनिवास मिठाई बेचने वाले को हम ले तो आते हैं, लेकिन उस पहले सज्जन व्यक्ति जो था उस जैसा उसका चेहरा ना तो मिलता जुलता और ना उसका शरीर उस पहले श्रीनिवास जैसा मिलता जुलता हमें दिखाई देता है। लेकिन यह इसीलिए हमें उसकी तरह भूमिका भी नहीं निभा सकता है। लेकिन शरीर से तो वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। मैं कहती कि शरीर से लेकिन श्रीनिवास जैसे दिखाई देते थे, लेकिन उनके हाव भाव से बोलचाल से वो श्रीनिवास जैसे नहीं लगते थे, क्योंकि वो इतने साधारण अच्छे इंसान थे। उन्हीं पर हमने दर्शय का बाकी अंश चित्रित किया। मैं कहते कि फिर हमने क्या किया, लेकिन उसी के ऊपर यानी कि दूसरा जो श्रीनिवास लेकर आए हैं उसी के ऊपर हमने अपनी इस भूमिका को निभाना है और हमने अपने बाकी के बचा हुआ जो दृश्य होता है उस बसे हुए दृश्य का चित्रित सीन हम दिखाते हैं। फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर श्रीनिवास बासवन से बाहर आता है और अगले ही शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। मैं कहते हैं उस फिल्म के अंदर हमने यानी कि एक में तो यानी कि श्रीनिवास जी बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरे में हमने दिखाना है कि श्रीनिवास जी अपने एक कमरे से निकल करके वे किसी दूसरे कमरे में जा रहे हैं। फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई ऐसा मैंने नहीं सुना। वह कहते कि ना तो भूलो नाम का जो कुत्ता लाया गया था उसकी ऐसी कोई समस्या मेरे सामने आई, लेकिन श्रीनिवास आदमी मिठाई बेचने वाला जो लेकर आया था, सभी लोगों ने इस मेरी फिल्म को कई 2 या 3 बार देखा है, लेकिन मैंने ये चीज़ें फिर भी नहीं सुनी हैं कि श्रीनिवास वो पहले वाला आदमी नहीं है, यानी कि इस फिल्म के अंदर इसको बदला गया है, ये अच्छी से भूमिका नहीं निभा रहा है। ऐसी मैंने कोई भी चीज़ मेरे सामने नहीं आती है, क्योंकि श्रीनिवास का चेहरा उस जैसा मिलता जुलता दिखाई नहीं था, बल्कि क्या था उसका शरीर उस जैसा दिखाई देता, लेकिन फिर भी लोगों ने इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। वे कहते हैं कि इसलिए मेरी जो फिल्म होती है उसका दर्शकों में दिखा सका। इस श्रीनिवास के सीन में एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। मैं कहती श्रीनिवास के सीन में क्या कहते एक बार तो हम बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस बार अपने घर के पास अपूर दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदने, मिठाई के इसे सवाल का भी ना जवाब है। तब मिठाई मुखर्जी के घर की ओर ले जाने लगता है और दुर्गा अप्पू से कहती है, वह कहते कि जैसे ही यानी कि वह मिठाई ला रहा होता है, वह मिठाई मुखर्जी के घर की ओर ले जाने लगता है। वह श्रीनिवास यानी कि बेचने के लिए अपनी जो मिठाई कहाँ जाता है, मुखर्जी के वहाँ जाता है, क्योंकि अप्पू और दुर्गा ने बताया था कि ये मिठाई खरीद सकते हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारा पैसा है। चले हम भी जाएंगे, भाई बहन दौड़ने लगते हैं, यानी कि अपूर दुर्गा कहते हैं हम भी इस मिठाई वाले के पीछे पीछे जाते हैं, हम भी देखते हैं। तो उसमें वे उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। उसी समय पीछे झुरमुट्टे में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। उसी समय यानी कि उनके पास में भूलो नाम का जो कुत्ता बैठा हुआ है वो भी अप्पू और दुर्गा के साथ है, उनके पास पीछे पीछे दौड़ने लग जाता है, चला जाता है।
इसी में से हमारे क्वेश्चन आंसर बने हैं कि भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया। कि भूलों की बोडाला गांव में जब उनके शूटिंग करने के लिए जब वो गए भी थे तो उस समय उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो काफ़ी समय के बाद वह दोबारा से उस गांव में अपनी शूटिंग करने के लिए जाते हैं। तो वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि भूलो नाम का जो कुत्ता था वह मर चुका है। तो उस समय बहुत ज़्यादा समस्या उनके सामने आ जाती है, लेकिन उसी समय पता चलता है कि वहीं पर यानी कि एक और जो दूसरा कुत्ता लाया जाता है कि वो भी भूलो कुत्ते जैसा ही हमें दिखाई देता है। तो अप्पू की माँ सरवजा जो होती है, जब अप्पू को भात खिला रही हो तो जो बचा हुआ भात होता है वह क्या करते हैं, उसको गमले में डालना होता है। जब अप्पू से वह भात खिला रही होते हैं और अप्पू क्या करता है, तीर कमान से खेलता हुआ भाग रहा है और उसी समय सरवजा भी उनके पीछे पीछे उसको खाना खिलाने के लिए पीछे पीछे दौड़ती हैं। तो भूलो कुत्ता भी क्या होता है, उस समय वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और वह सरवजा के हाथों में जो भात है, जो खाना है, उसको ध्यान से देख रहा होता है। तो वह कहते हैं कि उस दृश्य को हमने अपनी फिल्म के अंदर दिखाना था कि जैसे ही वो बची हुई भात को खाने को वह सरवजा गमले में डालेगी और भूलो नाम का कुत्ता वह उसे खा लेगा, और वह दृश्य उसने फिल्माया। उसने उस गमले में उस बचे हुए खाने को डाल दिया और भूलो नाम के कुत्ते ने उसको खाया। ये दृश्य पूरा हुआ था। अगला था फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दर्शकों को उन्हें गुजर जाने के किस प्रकार फिल्माया गया था। कि फिल्म में क्या था, श्रीनिवास की भूमिका बेचने वाले, श्रीनिवास से मिठाई बेचने वाले की थी कि उनके गुजर जाने के बाद उनसे जुड़े बाकी जो दर्शक होता है वह देखने के लिए दूसरे कुत्ते को दूसरे फिल्म पर लगाया गया। उस व्यक्ति का चेहरा भी क्या था, श्रीनिवास जैसा ही मिलता जुलता था। मिलता नहीं, उसका चेहरा यानी कि श्रीनिवास जैसा मिलता जुलता नहीं था, लेकिन उसका जो शरीर होता है वह श्रीनिवास जैसा लगता था। ऐसे में फिल्मकार में तरकीब अपनाकर बाकी दर्शक हमने किया और एक दूसरे की फिल्म के अंदर केवल पीठ ही दिखाई, जिससे ये अनुमान नहीं लगा पाई कि इस फिल्म के अंदर हमने पहले वाला श्रीनिवास नहीं है, बल्कि इसकी जगह कोई दूसरा लेकर आए हुए हैं। फिल्मकार ने शूटिंग के लिए कौन सा गांव चुना होती। कि फिल्मकार ने शूटिंग के लिए गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाला गांव को चुना गया था। इस कारण यह उसे जैसा वातावरण चाहिए था वहाँ वैसा ही वातावरण मिला। वहाँ उसने अपनी फिल्म के दर्शक के अनुसार अप्पू के घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकार, आम के पेड़ और बांस की झुरमुट आदि मिली थी। लेकिन बोडाला गांव पूरी तरह से इस फिल्म के लिए उपयुक्त था। फिर उसने ये सारी चीज़ें जब वह देखता है कि यहाँ प्रकार के पेड़ पौधे, हरी भरी घास, वातावरण सब कुछ बहुत ही अच्छा है, तो उस समय लेखक के मन में आता है कि बोडाला गांव में ही हमने अपनी इस फिल्म के इस दृश्य को दिखाना है। भूलो कुत्ते की वजह से फिल्मकार के शॉट से तंग आ गया था। कि भूलो कुत्तों की, ये भी आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किन दो दर्शकों के दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है। कि फिल्मकार में बताया गया कि पंथेर पांचाली फिल्म का निर्माण करते समय उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयां सामने आई। नई नई तरकीब लगाकर उन्होंने हर प्रकार की समस्याओं को ढूंढने का समाधान किया गया था। शूटिंग में एक तो दृश्य उन्होंने कि रेलगाड़ी के अनेक दृश्य फिल्माए जाने थे। कि जहाँ पर शूटिंग हो रही थी वहाँ पर क्या था, गाँव में रेलगाड़ी इतनी देरी के लिए नहीं रुकती थी। कभी कभी हमने ऐसे दृश्य को दिखाना था कि गांव से जैसे रेलगाड़ी गुजर रही होते हैं, हमने अपने आसपास के जो गांव के लोग होते हैं वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, आसानी होती है उनको। वह कहते कि उस समय वो चीज़ें भी वो नहीं दिखाई गई, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वहाँ पर कोई रेल वगैरह आती नहीं रुकती। ये दृश्य भी उसमें दिखाया जाना था, फिल्माई गई थी। लेकिन इसके बाद में फिर आपस में जोड़ दिया गया था कि इस रेलगाड़ी का दृश्य, रेलगाड़ियों के दृश्य फिल्माए गए, किंतु फिल्म में ऐसा लगता है कि मानो एक दृश्य
एक ही रेलगाड़ी पर फिल्माए गई हूँ। एक तो दरअसल उसने रेलगाड़ी के बारे में बताया गया था, काफ़ी दिन की रुकती नहीं है वो, किस किस प्रकार से लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना कर रहा है, वो सारे की सारी तरकीब उसमें दिखानी थी। दूसरे दृश्य में दिखाते कि यानी कि श्रीनिवास एक मिठाई बेचने वाले की भूमिका निभाने थे, एक सज्जन व्यक्ति से जुड़ा। पहली बार उसमें शूटिंग हुई तो मिठाई वाले की भूमिका उसी ने निभाई, किंतु पैसे के अभाव में कुछ समय के लिए शूटिंग को रोक दिया गया था। कि उसमें देखा गया कि जो श्रीनिवास के पहले सज्जन व्यक्ति थे जो मिठाई बेच रहे थे, उस जैसे इसका चेहरा मिलता जुलता है नहीं, लेकिन देखा तो उसका चेहरा तो उसकी तरह नहीं मिलता जुलता हुआ दिखाई दे रहा था, बल्कि उसका जो शरीर होता है वो दिखाई दे रहा था। तो कुछ महीने के बाद दोबारा से शूटिंग करने दिखाई दे रहा था, इसलिए वह कहता है कि फिल्मकार में आधा दृश्य पूरा हुआ था और कैमरे में डालकर उसको पूरा किया गया था। श्रीनिवास जैसे ही घर से बाहर निकलता है, निवास घर से बाहर मिठाई निकले, उसके पेट पर कैमरा डालकर पूरा किया गया कि फिल्म के इस दृश्य को पहले वाले श्रीनिवास के घर से आता हुआ दिखाई दे, दूसरे में उसके अंदर जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। फिल्म के देखने वाले जो दर्शकों होते हैं उनको ये बताना चले कि किस प्रकार से दोनों फिल्मकार ने तरकीब अपनाकर अपनी कमी को उजागर किया है। इस तरह से हमने अपनी फिल्म को बनाना है। आज का ये काम हमारा राइट प्लस से लड़ा।